हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। सो बेसिकली मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो एमबीबीएस में होते हैं उन्हें ये नहीं पता होता है कि हम जो है ना हमें आगे करना क्या होता है। लाइक आफ्टर ग्रेजुएशन आपके पास कौन से ऑप्शन होते हैं पता चल जाता है, लेकिन काफ़ी लेट पता चलता है। तो इस वजह से मैंने सोचा है कि एक वीडियो बना जो लाइक जूनियर्स मतलब फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर इवन फोर्थ ईयर फाइनल ईयर वालों को भी पता होना चाहिए कि हमें आगे करना क्या है। तो इसलिए जो ना आज मैंने वीडियो का जो टाइटल सोचा है वो है एफसीपीएस। सही है, क्योंकि इसका पता सबको है लेकिन रूट नहीं पता, और ये नहीं पता कि जो ना इसके बीच में कितना गैप होता है, कितने ईयर्स लगते हैं एंड ऑल। सही है। तो यह है कि एफसीपीएस हम डिस्कस करेंगे कि पार्ट वन क्या है, पार्ट वन के बाद जो है ना एफसीपीएस पार्ट टू क्या है, उसके लिए जो है ना क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ होती हैं एंड ऑल। सही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है ना डिस्कस करें कि हमने जो है ना एमबीबीएस कर लिया, उसके बाद जो है ना हमें करनी पड़ती है हाउस जॉब। सही है। अगर आपने हाउस जॉब की है, उसके 2 मंथ बाद हाउस जॉब करने के बाद 2 मंथ बाद जो है ना अब हमारे पास कंडक्टिंग बॉडी है CPSP। इसका काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन इट्स कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स ऑफ पाकिस्तान। तो ये अनाउंस करता है एफसीपीएस। अब एफसीपीएस का अगर किसी को नहीं पता तो वो है फेलोशिप इसकी। सही है। फॉरेन में मेंबरशिप होती है, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना नेशनल जो पाकिस्तान में जो चीज़ें चली हैं वो है फेलोशिप। अब फेलोशिप किसकी? फेलोशिप ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन। सही है, एफसीपीएस ही है। वो अनाउंस करती है टेस्ट, जैसे बोलते हैं हम कंडक्शन टेस्ट। तो हाँ, ओवरऑल पाकिस्तान में एक ही कंडक्शन टेस्ट होती है। उसको अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपने एफसीपीएस पार्ट वन कर लिया। सही है, पार्ट वन। फिर आप मतलब पीजीशिप कर सकते हो, देन जो ना आप एफसीपीएस पार्ट टू के लिए जो ना एलिजिबल हो सकते हो। अब यह है कि कंडक्शन टेस्ट बेसिकली जो है ना हमारे पास इसके जो है ना 2 पोर्शन होते हैं, दोनों थ्योरी टेस्ट होती है। ये थ्योरी पेपर 1, थ्योरी पेपर 2। अब इसमें यह है कि 75 to 100 BCQs होते हैं, वेरी करते हैं। सही है। तो दोनों में यही होते हैं, और इसमें पासिंग जो है ना होता है 70 या 75, ये कर लो। सही, 70 होता है। उसके बाद जो है ना क्या होता है कि 2 वीक बाद रिज़ल्ट आती है। रिज़ल्ट में अगर आप पास हो जाते हो, देन जो है ना आपकी पीजीशिप अनाउंस हो जाती है। उसके लिए आपको मतलब अप्लाई करना पड़ता है। सही है। पीजीशिप के होते हैं 4 साल टोटल। सही है। अब पीजीशिप में ये है कि पीजीशिप के बीच में एक टेस्ट अनाउंस होती है जिसका नाम है IMM, इंटरमीडिएट मॉड्यूलर टेस्ट। इसमें ये पता चल जाता है कि आप एलिजिबल हो एफसीपीएस पार्ट टू के लिए या नहीं। ये टेस्ट अनाउंस होती है जैसे ये जो ना एफसीपीएस पार्ट वन अनाउंस हो रही थी हाउस जॉब के 2 मंथ बाद, तब आप दे पा रहे थे। तो जो ना IMM भी जो ना अनाउंस होती है पीजीशिप के 2 ईयर्स बाद। पीजीशिप के 4 ईयर्स होते हैं, PG1, PG2, PG3 एंड PG4। यहाँ पे टेस्ट अनाउंस हो जाती है। और इस टेस्ट की जो ना एलिजिबिलिटी भी ये है कि आपके जो ना 2 साल जो है ना पीजीशिप के क्लियर होने चाहिए, उसके बाद ही आप ये टेस्ट दे सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे टेस्ट दोगे, अगर आप इसमें पास हो रहे हो तो जो है ना आपके लिए जो ना अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं कि आप सुप्रा स्पेशलिटीज़ में जा रहे हो या सब स्पेशलिटीज़ में जा रहे हो। अब इसमें फ़र्क क्या है? अब ओवरऑल 82 हैं। सही है, सुपर एंड सब स्पेशलिटीज़, जिसको आप गूगल कर सकते हो, आपको डिफरेंट मिल जाएंगी। मैं जो है ना एक एक एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा। और सुपरा ये है कि 3 साल लगाती है, जैसे इंडोक्राइन हो गया। सही है, तो ये 3 साल लगाते हैं। अब इसमें और जो है ना सब जो है ना उसमें 2 साल लगते हैं, उसमें 3 साल। अब IMM का स्ट्रक्चर क्या होता है टेस्ट का, वो भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको जो है ना वही माइंड सेट हो कि अभी से हमें क्या करना है। थ्योरी होती है, और जो है ना इसमें थ्योरी में 70% होना चाहिए पासिंग, मतलब पास करने के लिए। और जो ना वायो होती है, वायो को टॉक्स बोलते हैं, जो मैं एस पार्ट 2 में जो ना आपको बताऊंगा। सही है, क्या चीज़ है, उसकी टाइप ही होता है। सही है। ये अगर क्लियर कर लिया तो आप जो है ना आगे जाके जो है ना अब आपके जो भी बचे हुए ईयर्स हैं ना पीजीशिप के 2 साल, अगर आप सब कर रहे हो
अगर एक साल एक और ऐड हो जाएगा अगर आप जो है ना सुपरा कर रहे हो। जैसे ही आप जो है ना ये क्लियर कर लोगे ईयर्स, उसके बाद आपका FCPS का जो है ना पार्ट 2 का टेस्ट होता है, जिसका स्ट्रक्चर ये है कि आपके पास जो है ना थ्योरी होती है, इसके जो है ना जो भी पैटर्न्स वगैरह हैं वो काफ़ी जो है ना इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसमें वाइवा होती है और टॉक्स होता है। अब यह है कि थ्योरी जो है ना इसमें 2 होते हैं पेपर, वो भी ऑनलाइन। और इसमें जो है ना मतलब ये होता है कि 100 बेसिक्स होते हैं, 100 बेसिक्स, और इसमें टाइम होता है 150 मिनट। और 150 मिनट में जो है ना 30 मिनट्स जो है ना ब्रेक के होते हैं दोनों पेपर के बीच में। सही है। अब यह है कि पर पेपर की बात हो रही है, 100 उसमें होंगे, 100 उसमें होंगे। अब वाइवा होती है ना इसकी, उसमें भी कंप्यूटर सिस्टम है। अब ये कंप्यूटर बेस्ड होती है। अब कंप्यूटर बेस में ये है कि इसमें स्टेशंस होते हैं, जैसे हमारे ओएसपी में होते हैं ना वैसे ही। अब हम बात करते हैं टॉस की। टॉस का फुल फॉर्म ये है कि टास्क ओरिएंटेड असेसमेंट ऑफ क्लिनिकल जो है ना स्किल्स। तो बेसिकली ये इसमें ये हमें जो है ना 2 केसेस मिलेंगे। हमें जो है ना तकरीबन 74 से 76 मिनट्स मिलते हैं, सही है, इस टेस्ट के लिए। अब यह है कि 16 या 14 मिनट का जो है ना हिस्ट्री आपको लेनी होती है। 30 मिनट का राउंड होता है विथ सीनियर्स वगैरह, सही है। और 30 मिनट में जो है ना आपका होता है प्रेजेंटेशन। जो भी आपको केस मिला था उसको आपको प्रेजेंट करना है, और वो देखेंगे कि आप एलिजिबल हो कि जो है ना FCPS पार्ट 2 क्लियर करने के लिए। अगर आप ये पास कर लेते हो तो आप जो है ना FCPS पार्ट 2 कर लेते हो क्लियर। अब ये है कि अगर आप सब में कर रहे हो तो FCPS पार्ट 2 आप जो है ना कंसल्टेंट बन गए, सही है। अगर आप जो है ना सुपरा में कर रहे हो तो उसको बोलते हैं डबल FCPS। सही है। अब ये है कि फिर से हम रिवाइज करते हैं कि क्या क्या हमें क्लियर करना है। नंबर 1, हमें जो है ना कंडक्शन टेस्ट क्लियर करनी है FCPS की, जो साल में जो है ना 3 से 4 मरतबा अनाउंस होती है हर 3 मंथ्स के बाद, सही है। तो उसके बाद जो है ना और इसमें आप जो है ना 3 अटेम्प्ट्स दे सकते हो इन ईयर, लेकिन आप ओवरऑल जो है 6 अटेम्प्ट्स दे सकते हो अगर आपको जो है ना अगर आगे पीजीशिप के लिए अप्लाई करना है। तो अगर 6 अटेम्प्ट फेल हो गए तो आप नहीं कर सकते आगे, सही है। उसके बाद जो ना हमें रिजल्ट आती हैं पीजीशिप के लिए, जो ना अनाउंसमेंट्स होती हैं, उसमें आप पीजीशिप में कर रहे हो अप्लाई। देन जो ना IMM टेस्ट होता है 2 साल के बाद, 2 साल मतलब आपको देने चाहिए, उसके बाद ही आप ये टेस्ट दे सकते हो, एलिजिबल हो सकते हो। IMM टेस्ट मैंने बताया इंटरमीडिएट मॉड्यूलर टेस्ट है, सही है। अब इसमें ये हमने भी डिस्कस कर लिया कि जो है ना इसका स्ट्रक्चर क्या होता है एंड ऑल। उसके बाद जो है ना पीजीशिप के ईयर्स हमें जो भी रिमेनिंग है वो ट्रेनिंग करनी होती है, सही है। ये सारा ट्रेनिंग का प्रोसेस है। उसके बाद जो है ना हमें FCPS पार्ट 2 का पेपर देना होता है। उसके जो है स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया कि थ्योरी भी होती है, वाइवा भी होती है और टॉक्स भी होती है, और इसका डिस्कस किया कि क्या क्या इसमें होता है। उसके बाद अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो हमें जो है ना FCPS पार्ट 2 हो जाता है। अगर आप सब में करो तो सिर्फ कंसिडर बनोगे, अगर आप सुपरा में करो जिसमें 1 साल में एक्स्ट्रा देना पड़ता है, उस वजह से ऐसे बोलते हैं डबल FCPS। तो यही था। अब कितने साल लग रहे हैं? 5 साल MBBS के हम काउंट कर रहे हैं यहाँ पे। 5 साल हमें जो है ना MBBS के लगे, 1 साल हमें हाउस जॉब का लगा, और हमें जो है ना अगर हम सुपरा की काउंट करें तो सही है 5 साल हमें ये लगे पीजीशिप के, तो टोटल हमें 11 ईयर्स लगे, सही है। अब ये है कि अगर जो ना बात करें हम जो ना यहाँ पे भी अटेम्प्ट में फ़ेल हो रहे हैं, और मतलब FCPS में हम अटेम्प्ट पार्ट 1 में भी अटेम्प्ट में फ़ेल हो रहे हैं, और FCPS के बाद जो है ना यहाँ पे भी फ़ेल हो रहे हैं, तो ये ईयर्स यहाँ पे ऐड होंगे, सही है। तो 11 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब एक और बात बता दूँ कि बच्चे सोच रहे होंगे कि इसमें हाँ मतलब इतने सारा जो ना टाइम पीरियड है, हम जो है ना क्या कर सकते हैं बीच में एंड ऑल। तो उसमें यह है कि कंडक्शन टेस्ट के बाद अगर आप जो है ना FCPS पार्ट 1 आप कर रहे हो, उसके साथ जो है ना एमओशिप भी आप चला सकते हो, सही है। एमओशिप प्राइवेट में करो तो बेटर है, क्योंकि आपको फैसिलिटीज़ ऐसी मिलेंगी जो आप जो है ना ये टेस्ट जो है ना टॉक्स अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे जो हॉस्पिटल माइंडसेट और जो ना एक्सपोजर होता है वो अच्छा होता है इन प्राइवेट, लाइक AKU हो गया, या ना जो ना नेशनल हो गई, लैकन नेशनल हो गई, सही है। ना सिर्फ उनका एक्सपोजर आपको यहाँ टॉक्स में हेल्प करेगा, बट आप दूसरे एग्ज़ाम देख लो,
MRCP या प्लैब हो गया या यूएसएमएल हो गया, वहाँ पे भी जो ना आपको OSCE में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सही है। तो अब ये है कि हाउस जॉब में तो आपको मिल रहे थे तकरीबन 70,000 आपको मिल रहे हैं। सही है। उसके बाद जो ना आपको पीजीशिप के जो भी 5 साल हैं 4 साल हैं उसमें आपको तकरीबन 1,04,000 मिलते हैं। सही है। तो इसमें जो ना आपकी यही चलती रहती है, आपको ये सारा इन्वेस्ट करना पड़ता है आपके इन टेस्टों पे। हर किसी यूनिवर्सिटी का अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लाइक आगा खान जब अनाउंस करती है वो टेस्ट के अलग पैसे लेती है, और साथ में जो ना अप्लाई करने के लिए फीस जो होती है वो भी अलग लेती है, 30,000 एंड ऑल। सही। तो हर यूनिवर्सिटी का वेरी करता है। अब इसके बीच में आप जो है ना MRCP प्लैब और MLE की तैयारी कर सकते हो। अब ये बताने का ये है कि ये सारा जो भी हमने सिस्टम कर रहे हो ये पाकिस्तान में से नेशनल लेवल पे, अब ये आपका सारा जो है ना बैकअप है, असल तैयारी आप इनकी कर सकते हो। अगर इनकी तैयारी करोगे तो ये भी साथ चलता रहेगा, इतना कोई जो ना मसला नहीं होगा। ये फॉर एग्जांपल हम जो ना अंडर ग्रेजुएशन जो MBBS के 5 साल है उसमें जो ना हम यूएसएमएल का पार्ट 1 निकालें, अगर कोई यूएसएमएल करना चाह रहा है। अगर कोई प्लैब और MRCP करना चाह रहा है तो वो जो ना हाउस जॉब तक वेट करे, उसकी हाउस जॉब के जो ना एलिजिबिलिटी होती है उसके बाद ही जो ना MRCP और प्लैब के जो ना एग्जाम्स दे सकता है। उसके बाद जो ना आप पीजीशिप के ईयर्स में MLE के पार्ट 2 और 1 निकाल सकते हो, और जो ना प्लैब के भी पार्ट यहाँ पे निकाल सकते हो इजीली, अगर आपकी जो ना प्लैब अच्छी है तो इन जो ना ट्रेनिंग ईयर्स में आप जो ना बीच में जो ना फॉरेन जा सकते हो, तब तक आपके लिए ये बैकअप होगा विद दिस इनकम। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आई विल ट्राई कि जो ना MRCP और प्लैब की जो ना नेक्स्ट वीडियो बताऊँ, क्योंकि MLE का तो सबको ज़्यादा पता है लेकिन जो दूसरे ऑप्शन है उनका नहीं पता होता। तो दीज आर आल्सो गुड ऑप्शन विथ गुड सैलरी वी कैन से। तो बाकी जो ना अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी तभी जो ना अभी से आप जो ना उस हिसाब से जो ना प्रेप करते रहोगे, अदरवाइज़ जो ना कोई भी जो ना आपके पास मोटिव या डायरेक्शन नहीं होगा तो आपके ये जो 5 साल हैं MBBS के वो वैसे ही वेस्ट होते रहेंगे। काफ़ी लोगों को हाउसों में जाके पता चलता है कि MRCP या प्लैब टाइप की जो ना चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, या जो ना FCPS का सारा रूट भी नहीं पता होता, तो वो तभी जो ना प्रेप करते हैं। लेकिन हमें अभी MBBS में अगर कोई पढ़ रहा है उसके लिए जो ना अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट एड को अच्छे से 3 से 4 रीड दे के क्लियर करना। सही है, 3 से 4 रीड दे के क्लियर करना विथ BNB लेक्चर सेंटर, वो भी आप कर सकते हो। अगर जो है ना कोई मेडिसिन सर्जरी करा है तो वो MRCP की तैयारी 4th ईयर और फाइनल ईयर से भी कर सकता है। सही है, और प्लैब की भी। तो बाकी ये है कि आपके पास जो है ना FCPS पार्ट 1 का जो टेस्ट है उसके भी जो ना डिफरेंट सोर्सेज हैं। पार्ट 2 की तो मतलब दूर की बात है, हम पार्ट 1 की अगर बात करें तो डिफरेंट सोर्सेज है। हमारे पास जो है ना SK सीरीज़ मशहूर है, उसके बाद जो है ना BRS फिजियो और जो है ना BRS पैथो यूज़ करते हैं बच्चे, और साथ में जो है ना हमारे पास जो है ना रफ़ीला सीरीज़ के ब्लड पॉइंट्स और बेसिक्स भी यूज़ होते हैं। तो विथ टाइम आपको ये सारे रिसोर्सेज पता चलेंगे, लेकिन अभी जो बताने का मकसद ये था कि आपके पास रूट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मेरा मोटिव क्या रहना चाहिए, मेरे पास क्या क्या बैकअप्स हैं और क्या क्या जो ना आगे करना है। FCPS इज़ लाइक चीप वे, बट बैकअप अच्छा है, और उसके साथ जो ना इट्स आल्सो मिथ कि जो ना पाकिस्तान का हार्डेस्ट एग्ज़ाम है वो बस जो है ना स्टॉक्स की वजह से, बाकी बंदे इजीली कर सकते हैं अगर कोई चाहे तो।